This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. I am Aram Shahzadi, Master Trainer from Punjab Education Foundation, and today I will discuss about Grade 2 English, Unit number 6, Be Honest. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, सो गेट रेडी। और अगर स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं तो वेरी गुड कि आपने जो है इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और फिर आपने इसकी जो है फर्दर जो एक्सरसाइज होगी उस पर वर्क करना है, ठीक है। सो यहाँ पे टीचर्स एक पॉइंट के देखे, सबसे पहले बी ऑनेस्ट राइट किया गया है जो कि यू नो वेरी वेल के फ्रेज़ है, कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बी ऑनेस्ट। बी यहाँ पे वर्ब, ऑनेस्ट एग्जैक्टली सिर्फ एडजेक्टिव को शो कर रहा है, यानी हमें सच बोलने वाला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, कमांडिंग है कि हमें ऐसा होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, नीचे आप देखो तो ऑनेस्टी राइट किया गया बड़ा खूबसूरत स्टोन्स के साथ। ऑनेस्टी ईमानदारी, नाउन इसम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, गेटिंग स्टार्टेड राइट किया गया है और ये है आपका पेज नंबर 50 और बहुत खूबसूरत इसमें एक पिक्चर है। ये इस पर्पज़ के लिए है कि आप इंट्रोड्यूस करवा सको अपने टॉपिक को, तो आपने ये पिक्चर स्टूडेंट को शो की। Ask them to look at beautiful pencils, erasers and other things. Do you like these all? ये आपने करना है बच्चों से डिस्कस। और फिर लेट्स टॉक भी है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने बच्चों के साथ ज़रूर डिस्कस करने हैं। ये जहाँ पे भी हो इस तरह की एक्टिविटी तो ज़रूर उसको इंगेज किया करें बच्चों को। फिर स्टार्ट करते हैं जी अपना लेसन, बी ऑनेस्ट। और टॉप पे देखें प्री रीडिंग, look at the picture and tell what is happening, what is honesty in your opinion. Again बच्चों के साथ डिस्कस किए जाने वाले ये जो हैं पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं कि आपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है कि उनके ख्याल में तस्वीर को वो देखें और डिस्क्राइब करें कि क्या हो रहा है। हर बच्चे की अपनी ओपिनियन हो सकती है डिफरेंट, व्हाट इज़ ऑनेस्टी, और उनसे हम ये भी पूछेंगे कि उनकी राय में ईमानदारी क्या है। ओके नाउ अभी हम जो है सेंटेंस टू सेंटेंस और वर्ड बाय वर्ड जो है उर्दू ट्रांसलेशन को अंडरस्टैंड करते हुए आगे चलेंगे। आसिम एंड कलीम आर फ्रेंड्स। आसिम और कलीम दोस्त हैं। यहाँ पे हम देखें तो आसिम और कलीम जो है वो प्रॉपर नाउन, इसमें ख़ास आपको बहुत अच्छे से पता है कि नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है। नाउन कॉमन नेम ऑफ थिंग, पर्सन, ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर वो किसी ख़ास फ़र्द का नाम है या तो वो फिर हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ में बताया जा रहा है कि आसिम और कलीम दोस्त हैं, तो आसिम एंड कलीम आर प्रॉपर नाउन। एंड कंजंक्शन हरूफ अत जोड़ा है यहाँ पे आसिम एंड कलीम दो नामों को। आर लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं यहाँ पे, ये लिंकिंग वर्ब, क्योंकि आसिम एंड कलीम आर फ्रेंड्स, हमें बताया जा रहा है कि वो दोस्त हैं, तो आसिम और कलीम को जो लफ्ज़ फ्रेंड्स हैं, दोस्त, उसके साथ जो है जोड़ा है तो लिंकिंग वर्ब। फ्रेंड्स दोस्त इसम है, नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें तो ये प्रीडिकेट नाउन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इसको यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे। उर्दू ट्रांसलेशन हमने पहले इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया कि आसिम और कलीम दोस्त हैं। दे आर आल्सो क्लासमेट्स। दे वो कौन, आसिम और कलीम ही की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे उनके नेम्स को रिप्लेस कर दिया गया है दे के साथ, तो दे प्रोनाउन है। आर अभी हमने पहले डिस्कस किया लिंकिंग वर्ब। आल्सो भी हैं क्योंकि वो दोस्त थे, ठीक है। आसिम में कलीम और फ्रेंड्स हमें बताया गया दोस्त हैं, तो वो ये एक और अच्छी बात बताई जा रही है कि वो जमात के साथी भी हैं, तो
आल्सो भी एडवर्ब यहाँ पे शो कर रहा है। क्लासमेट्स, आपको पता है जो बच्चे एक ही जमात में पढ़ते हो तो हम जमात, ये भी नाउन है और यहाँ पे ये भी प्रेडिकेट नाउन के तौर पे जो है इस्तेमाल किया गया है। वो हम जमात भी हैं। One day, Asim and Kaleem were in the class waiting for their teacher. एक दिन आसिम और कलीम जमात में अपने उस्ताद का इंतज़ार कर रहे थे। One day एडवर्बियल फ्रेज़ है इंडिकेटिंग टाइम, एक दिन वक्त को शो कर रहा है। आसिम एंड कलीम वी नो, हम पहले डिस्कस कर चुके, प्रॉपर नाउन है। एंड की भी हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। कंजंक्शन, हरूफ अद, जोड़ने वाला। और वर, यहाँ पे जो लिंकिंग वर्ब है, अब ये पास्ट जो है उसमें टेंस में बात हो रही है। दे वर इन द क्लास, ठीक है, वो बैठे थे क्लास में, ये क्लास में थे। सो लिंकिंग वर्ब और पास्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ टू बी, होना, ठीक है। इंडिकेटिंग अ स्टेट इन द पास्ट, के माजी की एक हालत को बयान कर रहे हैं कि वो क्लास में थे। इन प्रेपोजिशन हरफ जार में, और क्लास तो हमें बड़े अच्छे से पता है जी, नाउन है, जमात के लिए इस्तेमाल किया गया। वेटिंग, इंतज़ार कर रहे थे, और वेटिंग फॉर, किसी का इंतज़ार करना, तो वो वैसे वहाँ पे अपने उस्ताद का इंतज़ार कर रहे थे। देयर, THEIR, देयर, अपने। एक और THERE आपको पता है, वो किसी भी प्लेस के लिए, लाइक हेयर, देयर, लेकिन ये जहाँ पे देयर जो है वो उनके उस्ताद के लिए, कि वो अपने उस्ताद का इंतज़ार कर रहे थे। टीचर, उस्ताद। एक दिन आसिम और कलीम क्लास में या जमात में अपने उस्ताद का, ठीक है, यहाँ पे देयर, अपने या उनके टीचर की बात हो रही है। They were showing each other their razors, color pencils and other things. वो एक दूसरे को अपने रबर, रंगीन पेंसिलें और दूसरी चीज़ें दिखा रहे थे। बच्चों की आदत होती है ना, क्लास में बैठे हुए थे तो वो एक दूसरे को दिखा रहे थे। They again we know pronoun, were showing, दिखा रहे थे। वर्ब फ्रेज है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वर शोइंग, दिखाना कोई चीज़, जैसे हम कहते हैं टू शो, इस्तेमाल होता है वो दिखाने के लिए। वर शोइंग, दिखा रहे थे। ईच अदर, एक दूसरे को। देयर, अब यहाँ पे देयर उन दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया कि वो अपने अपनी चीज़ें दिखा रहे थे दूसरे को। हरूफ इजाफत, पोजेसिव प्रोनाउन, अपने अपने, ठीक है। इरेजर्स, रबर, हमें अच्छे से पता है इसमें, और ये भी नाउन है, उसका नाम है। कलर पेंसिल्स, नाउन फ्रेज, क्योंकि यहाँ पे पेंसिल्स के साथ कलर को भी ऐड किया गया। कलर पेंसिल्स यानी कि रंगीन पेंसिलें, तो इसको हम नाउन फ्रेज, इसमें फ़िक्रा बोलते हैं। एंड यू नो, हरूफे अत्फ, कंजंक्शन। अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ें, नाउन फ्रेज है। दूसरी चीज़ों में कुछ भी हो सकता है, तो वो यहाँ पे उसको, इसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया, अदर थिंग्स। वो एक दूसरे को अपनी रबर, रंगीन पेंसिलें और दूसरी चीज़ें दिखा रहे थे। आसिम हैड मैनी ब्यूटीफुल इरेजर्स एंड कलर पेंसिल्स। आसिम के पास बहुत सी खूबसूरत रबर और रंगीन पेंसिलें थीं। आसिम प्रॉपर नाउन, हैड वर्ब फ्रेज, के पास थीं, इंडिकेटिंग पोजेशन इन द पास्ट, यानी उसकी मलकियत माजी में शो रही कि उसके पास थी। मैनी, बहुत सी, एडजेक्टिव है इंडिकेटिंग क्वांटिटी,
यानी मिकदार के बहुत सी है तो क्वांटिटी को शो कर रहा है। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, अगेन ये भी सिफ्त है, एडजेक्टिव। इरेजर्स अभी हमने डिस्कस किया, नाउन एंड भी अच्छे से आपको पता है जी। और कलर पेंसिल्स, रंगीन पेंसिलें, तो आसिम के पास बहुत सी खूबसूरत रबड़ और रंगीन पेंसिलें थीं। और इसमें भी हैड का जो यूज़ किया गया है वो थी पास्ट को शो कर रहा है, ठीक है। ये हमने पहले डिस्कस किया। ओके जी, क्लीन लाइक देम अ लॉट। क्लीन लाइक्ड देम अ लॉट, यानी कलीम को जो है ना वो बहुत पसंद आई। कलीम आपको पता है प्रॉपर नाउन है यहाँ पे। लाइक्ड को पसंद आई, वर्ब फ्रेज। देम प्रोनाउन वो। अब वो क्या यहाँ पे देम क्या शो कर रहा है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या दिखा रहा था, उसका दोस्त रंगीन रबड़ थे, पेंसिलें, तो ये उसके लिए यहाँ पे रेफ़र किया गया देम, ठीक है। प्रोनाउन है, रेफरिंग टू इरेजर्स एंड पेंसिल। अलॉट बहुत, एडवर्ब है, बहुत ज़्यादा, यानी बहुत, वेरी मच, जिस तरह हम बोलते हैं ना अलॉट, एडवर्ब बहुत। कलीम को वो बहुत पसंद आई। असल में कलीम का दिल ये कर रहा था ना कि वो चीज़ें उसके पास भी होती हैं। एनीहाउ ही विश्ड ही हैड देम टू। अब देखिए वो बात आ गई कि उसने चाहा, यानी कहीं ख्वाहिश की, दिल में सोच रहा होगा कि उसने चाहा कि उसके पास भी वो हों। ही विश्ड, ही, वी नो दैट कलीम की बात हो रही है, रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ अ नाउन, सो दिस इज़ प्रोनाउन। विश्ड, अब ये पास्ट सिंपल टेंस में बात हो रही है कि उसने ख्वाहिश की, कहीं दिल में सोचा, ख्वाहिश करना, ठीक है। ही, कि उसके पास भी हों। हैड, होती, ख्याल जब तसव्वुर या विश की जाती है तो कि ये मेरे पास भी होती, ठीक है। वर्ब है फेल, हैड। देम वो, वी नो प्रोनाउन को रेफ़र कर रहा है। टू, TOO भी, अगेन एडवर्ब, मीनिंग आल्सो और एज वेल, कि ये इस तरह की भी मेरे पास होती। सो उसने ख्वाहिश की कि उसके पास भी वो होती, क्या, वही चीज़ें जो पेंसिल्स, रबड़ शार्पनर, ये उसके बारे में यहाँ पे बोला गया और उसकी ख्वाहिश का इजहार किया गया। जस्ट दैन देयर टीचर केम इन। अभी जब वो ख्वाहिश कर रहे तो क्या हुआ कि बस इसी वक्त या उस दौरान उनके उस्ताद अंदर आए। जस्ट दैन, बस उसी वक्त। एडवर्बियल फ्रेज है, इंडिकेटिंग इमीडिएट टाइम। बस सॉरी, कि उसी वक्त, ठीक है, मीन्स जस्ट ओनली, उसी। देन, जस्ट देन, तो ये यहाँ पे वक्त को शो कर रहा है कि उसी वक्त या उसी दौरान। देयर, अगेन उनके, पोजेसिव प्रोनाउन, यानी उनके टीचर, किसके, कलीम और जो उनके फ्रेंड हासिम, उनकी बात हो रही है। टीचर, उस्ताद। केम इन, केम इन अंदर आए, पास्ट सिंपल टेंस यहाँ पे यूज़ किया गया और ये भी वर्ब फ्रेज है, केम इन, अंदर आए। कौन जी, टीचर। बस उसी वक्त उनके उस्ताद अंदर आए। They quickly put their erasers and color pencils back in their cases. तो बच्चों ने फ़ौरन क्या एक्शन किया, वैसे स्टूडेंट्स करते भी ऐसे हैं कि जैसे टीचर आए ना तो उन्होंने अपनी वो सारी चीज़ें, यही बताया जा रहा है कि उन्होंने जल्दी से अपनी रबड़ और रंगीन पेंसिलें वापस अपने डब्बों में रख दी। वो जो होता है ना, बॉक्स केस का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया, पेंसिल बॉक्स होता है या रबड़ वगैरह के लिए भी होगा, ज्योमेट्री बॉक्स भी यूज़ हो जाता है। दे प्रोनाउन, उन्होंने, क्विकली, जल्दी से, पुट बैक, वापस रख दी। देयर, पोजेसिव प्रोनाउन, अपनी, क्योंकि उनकी अपनी अपनी पेंसिल रेजर थे और वो उन्होंने जल्दी से इन देयर केसेस, अपने डब्बों में
उन्होंने जल्दी से अपनी रबड़ और रंगीन पेंसिलें वापस अपने डब्बों में रख दी। इन द इवनिंग क्लीम सैट डाउन टू डू हिज होमवर्क। शाम को क्लीम अपना होमवर्क करने के लिए बैठ गया। इन द इवनिंग शाम को क्लीम प्रॉपर नाउन, सैट डाउन बैठ गया, वर्ब फ्रेज, टू डू करने के लिए, इन्फिनिटिव फ्रेज है, इंडिकेटिंग पर्पस, क्यों बैठा, टू डू बताया जा रहा है कि वो अपना घर का काम या जो स्कूल से काम मिलता है वो करने के लिए बैठ गया। हिज अपना, पोजेसिव प्रोनाउन अपना, ठीक है, हरूफ इजाफत। होमवर्क घर का काम, नाउन है इसम। शाम को क्लीम अपना होमवर्क करने के लिए बैठ गया। ही ओपनड हिज स्कूल बैग। उसने अपना स्कूल का बस्ता खोला। ही प्रोनाउन, उसने क्लीम के लिए यहाँ पे हमने पहले भी एक्सप्लेन किया, अब आप बहुत अच्छे से पता है कि जहाँ नाउन रिप्लेस होगा वो प्रोनाउन कहलाता है। ही, सॉरी। ओपनड खोला, वर्ब फेल, पास्ट सिंपल टेंस यहाँ पे भी ओपनड, ओपन खोला, ओपनड, पास्ट सिंपल टेंस यूज़ हुआ है। हिज अपना पोजेसिव प्रोनाउन को शो कर रहा है। स्कूल बैग, बड़े अच्छे से हमें पता है स्कूल का बस्ता, तो उसने अपना स्कूल का बस्ता खोला। चलिए देखते हैं फिर क्या हुआ। देयर वॉज आसिम्स पेंसिल बॉक्स इन इट। उसमें आसिम का पेंसिल बॉक्स था। देयर वॉज, उसमें था, उसमें। पास्ट सिंगुलर masculine form of to be, there was। आसिम्स, आसिम का, पेंसिल बॉक्स नाउन है, डब्बे का, डब्बा, पेंसिल बॉक्स पेंसिलों का डब्बा। इन इट, उसमें, उसमें आसिम का पेंसिल बॉक्स था। क्लीम वॉज वेरी हैप्पी टू सी द बॉक्स। क्लीम तो वैसे ही विश कर रहा था ना कि इस तरह की चीज़ें हों, तो क्लीम वॉज वेरी हैप्पी टू सी द बॉस। क्लीम बॉस को देखकर बहुत खुश था। क्लीम प्रॉपर नाउन, वॉज लिंकिंग वर्ब, पास्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ टू बी, वॉज था को शो करेगा, उसका लफ्ज़ी मतलब। वेरी बहुत, एडवर्ब। हैप्पी एडजेक्टिव, सिफत, सिफ्त, खुश। टू सी देखकर, द बॉक्स नाउन फ्रेज है, यानी बॉक्स को देखकर वो बहुत खुश हुआ। ही रैन टू शो इट टू हिज मदर। वो अपनी अम्मी को वो दिखाने के लिए दौड़ा, ठीक है, वो क्या, बॉक्स। ही प्रोनाउन, रैन वर्ब, पास्ट सिंपल टेंस में दौड़ा। रन आपको पता है बेस वर्ब, रैन रैन, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस के लिए यहाँ पे रैन वर्ब जो यूज़ किया गया। टू शो दिखाने के लिए। इट वो प्रोनाउन है, वो जो बॉक्स था उसको दिखाने के लिए, तो इट वहाँ पे उसके लिए यूज़ किया गया। टू हिज मदर अपनी अम्मी को, वो अपनी अम्मी को वो दिखाने के लिए दौड़ा, यानी कि पेंसिल बॉक्स। लुक मदर, दिस इज़ आसिम्स पेंसिल बॉक्स। देखिए अम्मी, ये आसिम का पेंसिल बॉक्स है। लुक वर्ब है, देखें। दिस प्रोनाउन ये, इज़ है लिंकिंग वर्ब। आसिम्स पोजेसिव फ्रेज है। आसिम्स यानी आसिम की कोई चीज़ है तो आसिम्स, यहाँ पे देखें एपिस्ट्रोफी के साथ एस का एडिशन है, तो यहाँ पे चूँकि वो आसिम का पेंसिल बॉक्स है तो यहाँ पे राइट किया गया आसिम्स, आसिम का।
मलकियती फ़िक्रा है क्योंकि वो आसिम का था पेंसिल बॉक्स। ओके जी, पेंसिल बॉक्स देखें, मी आसिम का पेंसिल बॉक्स है। पेंसिल बॉक्स का अगर हम लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो पेंसिल का डब्बा। आई पुट इट इन माई बैग बाय मिस्टेक। अब वो क्या बता रहा है कि मैंने वो अपने बैग में गलती से रख दिया था। आई मैंने प्रोनाउन है, पुट रख दिया था, इट अगेन प्रोनाउन वो, इन प्रपोजिशन में, माय पोजेसिव प्रोनाउन अपने, यानी अपने बैग में रखा था उसने। बैग बस्ता बाय मिस्टेक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो बता रहे हैं कि बाय मिस्टेक, कि गलती से, अपनी मदर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कहीं उनके जहन में ये ना जाए कि खुदा न खास्ता इसने उठा लिया, चोरी किया। तो बाय मिस्टेक एडवर्बियल फ्रेज़ है, गलती से। मैंने वो अपने बैग में गलती से रख दिया था। बट आई वोंट गिव इट बैक टू हिम, ही सेड। लेकिन कितना आगे क्या कह रहे जी कि लेकिन मैं उसे वापस नहीं दूंगा, उसने कहा। बट कंजंक्शन, लेकिन, आई प्रोनाउन मैं, वोंट गिव बैक वापस नहीं दूंगा। फ्यूचर सिंपल टेंस में, यानी फ्यूचर को तस्वुर करते हुए यहाँ पे बात की कि वोंट गिव बैक, कि मैं उसे दूंगा नहीं। वर्ब फ्रेज है और फ्यूचर सिंपल टेंस को शो कर रहा है, ठीक है। इट वो प्रोनाउन है, टू हिम अगेन उसे, टू हिम प्रोनाउन, ही उसने, ये भी प्रोनाउन को यहाँ पे जो है वो प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुआ है। बट आई वोंट गिव इट बैक टू हिम, ही सेड, यानी ये उसकी कलीम के नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है कि उसने कहा। सेड कहा, वर्ब फेल है, पास्ट सिंपल टेंस सेड, यानी कहना, तो यहाँ पे कहा इसका मानी, लेकिन मैं उसे वापस नहीं दूंगा, उसने कहा। His mother told him that it was wrong to keep somebody's things without permission. अब जी वालदा क्या कहनी, उसकी अम्मी ने उसे बताया कि किसी की चीज़ें बगैर इजाज़त के रखना गलत था। और ये बहुत अच्छी बात है, ये सबके लिए नसीहत भी है और हमें बगैर इजाज़त के लेनी भी नहीं चाहिए। तो हिज़ मदर, उसकी अम्मी, अब यहाँ पे हिज़ कलीम को जो है रेफ़र कर रहा है, नाउन फ्रेज़ है। हिज़ मदर, उसकी अम्मी ने, टोल्ड बताया, ये भी पास्ट सिंपल टेंस में, टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो ये यहाँ पे वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, टोल्ड बताया। हिम उसे, प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन ज़मीर, हिम उसे, दैट कंजक्शन जिसका मानी हम के, इट वाज रॉन्ग गलत था, इसका लफ्ज़ी इट वाज रॉन्ग, ऐसा करना गलत था, यह गलत था। टू कीप रखना, समबॉडीज़ थिंग्स किसी की चीज़ें, समबॉडीज़ अगेन पोजेसिव प्रोनाउन, नाउन फ्रेज़ है समबॉडीज़, कि किसी की चीज़ें। विदाउट बगैर प्रपोजिशन है, परमिशन इजाज़त के, नाउन फ्रेज़ इसमें फ़िक्रा है। उसकी अम्मी ने उसे बताया कि किसी की चीज़ें बगैर इजाज़त के रखना गलत था। कलीम रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, कलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। रियलाइज्ड को अपनी गलती का एहसास हुआ, हिज अपनी, मिस्टेक गलती, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू आसिम एंड रिटर्न हिज पेंसिल बॉक्स। अब चूँकि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो देखें उसने क्या किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह
वह आसिम के पास गया और उसका पेंसिल बॉक्स वापस कर दिया। दैट्स वेरी गुड एक्शन। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, एडवर्बियल फ्रेज है इंडिकेटिंग टाइम, वक्त का हमें आइडिया हो गया कि जी अगले सुबह। ही प्रोनाउन वो, वेंट पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब वेंट यूज़ किया गया है, गया। गो वेंट गॉन होता है ना, तो यहाँ पे वेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट सिंपल टेंस के लिए। टू आसिम, आसिम के पास, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज इंडिकेटिंग डेस्टिनेशन, किसके पास गया? टू आसिम, आसिम के पास। एंड और कंजंक्शन, रिटर्न वापस कर दिया, वर्ब फ्रेज है अगेन पास्ट सिंपल टेंस, रिटर्न्ड। हिज उसका पोजेसिव प्रोनाउन, पेंसिल बॉक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नाउन है, वी नो पेंसिल बॉक्स, इसको पहले हमने एक्सप्लेन किया। अगले सुबह वो आसिम के पास गया और उसका पेंसिल बॉक्स वापस कर दिया। आसिम वॉज वेरी हैप्पी टू गेट बैक हिज ब्यूटिफुल बॉक्स। आसिम को अपना खूबसूरत बॉक्स वापस मिलने पर बहुत खुशी थी, या हम इसे कह सकते हैं कि आसिम अपना खूबसूरत बॉक्स वापस पाकर बहुत खुश था। तो टू गेट बैक वापस मिलने पर, हिज पोजेसिव प्रोनाउन अपना, क्योंकि वो उसका था, ब्यूटीफुल खूबसूरत। सो आसिम अपना खूबसूरत पेंसिल बॉक्स वापस मिलने पर बहुत खुश था। ही प्रेज्ड कलीम फॉर हिज ऑनेस्टी, उसने कलीम की उसकी ईमानदारी के लिए तारीफ़ की। तो अब क्या सिफ़त है जी कलीम में कि वो ईमानदार था, तो उसने उसलिए ही प्रेज्ड, उसने तारीफ़ की कलीम की फॉर हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी की वजह से। ठीक है, प्रेज्ड तारीफ़ करना, ये भी पास्ट सिंपल टेंस के लिए यहाँ पे प्रेज नहीं प्रेज्ड यूज़ किया गया है। और फॉर के लिए प्रेपोजिशन हिज, उसकी पोजेसिव प्रोनाउन। ऑनेस्टी इसमें हम पहले बात कर चुके हैं, नाउन है, उसका लफ्ज़ी मतलब ईमानदारी। सो इट वाज ग्रेट लर्निंग। और वैसे हम सबको भी बहुत मस्ट बी ऑनेस्ट, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, और ऑनेस्टी जो है वो आपके मामलात को और आसान करती है और लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। सो ऑलवेज बी ऑनेस्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो वर्ड मीनिंग तो आपने साथ साथ अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आपने कितने अच्छे से अंडरस्टैंड किया, या क्योंकि हमने बहुत डिटेल में इसको जो है तर्जुमा और सारा जो भी लेसन था उसको हमने रीड भी किया, अंडरस्टैंड किया, तो कुछ क्वेश्चंस हो जाएं ताकि हम जो है क्विक रिव्यू कर सकें इस लेसन का। हु आर आसिम एंड कलीम? स्टूडेंट्स अगर आप साथ हो तो आपने फ़ौरन इसको आंसर करने की कोशिश करना है। हु आर आसिम एंड कलीम? यस, आसिम एंड कलीम आर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। दोनों हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि वो दोस्त भी थे और क्लासमेट्स। सो आसिम एंड कलीम आर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। What were Asim and Kaleem doing while waiting for their teacher? Do you remember? याद है आपको कि क्या कर रहे थे क्लास में जब अभी टीचर नहीं आए थे, इंतज़ार कर रहे थे? Try to answer. Yes, good. They were showing each other their razors, color pencils and other things. Very good. वो एक दूसरे को अपनी रबर, रंगीन पेंसिलें और दूसरी चीज़ें दिखा रहे थे। Very good. What things did Asim have that Kaleem liked? याद है कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कलीम को बड़ी पसंद आई थी? आसिम के पास कौन सी चीज़ें थी? आसिम had many beautiful erasers and color pencils that Kaleem liked. ठीक है, तो उसके पास जो खूबसूरत सी रबर और रंगीन पेंसिलें थी ना, वो पसंद आई थी कलीम को। What did Kaleem find in his bag in the evening? कलीम ने जब शाम को जाके घर बस्ता खोला तो उसे क्या मिला उसमें?
Kaleem found Asim's pencil box in his bag. ठीक है, अब यहाँ पे Kaleem found यानी उसे मिला था क्या, Asim's pencil box, आसिम का पेंसिल बॉक्स. What did Kaleem first decide about the pencil box? अच्छा, यहाँ पे जहाँ क्वेश्चंस करें तो ये देखें कि जहाँ डिड का यूज़ है वहाँ बेस वर्ब यूज़ किया जाता है. ये भी याद रखना पास्ट सिंपल टेंस में, और जब डिड का यूज़ नहीं होगा तो फिर सेकंड वर्ब. ठीक है, तो अच्छा, जिस टेंस में क्वेश्चन किया जाए आंसर भी हमेशा उसमें राइट किया करें. सो व्हाट डिड क्लीम फर्स्ट डिसाइड, तो वो जो पहले उसने सोचा था, क्या सोचा था जब उसे पेंसिल बॉक्स मिला. एट फर्स्ट क्लीम डिसाइडेड, अब यहाँ पे डिड का यूज़ नहीं है तो हम सेकेंड वर्ब decided. Kaleem decided that he would not give the pencil box back to Asim. पहले जो ख्याल आया था ना उसे ये कि वो नहीं वापस करेगा उसको पेंसिल बॉक्स. What did Kaleem's mother tell him? याद है उनकी वालदा ने क्या कहा था उनको. She told him that it was wrong to keep someone's things without permission. शाबाश, कि किसी की, उनकी अम्मी ने बताया कि इजाज़त के बगैर नहीं लेनी. ठीक है, किसी की भी चीज़, या वो गलत बात है. उसकी माँ ने कहा कि बगैर इजाज़त किसी की चीज़ रखना गलत बात है. What did Kaleem do the next morning? बताएं जी, क्लीम ने फिर सुबह क्या किया था, मतलब ये सब सुनने के बाद. He returned the pencil box to Asim. यस, अगली सुबह उसने आसिम को उसका पेंसिल बॉक्स वापस कर दिया. एंड वेरी गुड. सो बिग हैंड्स फॉर क्लीम, शाबाशी मिलनी चाहिए ऐसे बच्चे को. हाउ डिड आसिम फील व्हेन ही गॉट हिज पेंसिल बॉक्स बैक? और आसिम को कैसा लगा था जब उसे वो मिल गया. वो ज़ाहिर परेशान हुआ होगा ना, घर जाके बहुत ज़्यादा रोया भी होगा क्योंकि उसकी पसंद के थे वो पेंसिल बॉक्स कलर्स. Asim was very happy and praised Kaleem for his honesty. भाई आसिम तो बहुत खुश था और उसने कलीम की ईमानदारी की तारीफ़ की, शाबाशी दी. लड़ाई नहीं की कि क्यों ले गए. जब कोई नेकी करे ना, जब कोई सॉरी कर ले, जब कोई चीज़ वापस कर दे, तो फिर आपका जो है रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह ताला मीट यू अगेन. Keep learning, keep growing. Take care. Allah Hafiz.